फ्रेंचाइजी पैनल लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। सबसे पहले तो आप अपने फ्रेंचाइजी पैनल के सेक्शन के बारे में जानें कि कहाँ पे क्या चीज़ है और हमें उसका इस्तेमाल किस प्रकार से करना है और कब करना है। तो पूरी फ्रेंचाइजी पैनल आप जो देख रहे हैं ये 4 सेक्शन में बटा हुआ है। एक एक करके हम सेक्शन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले ये जो प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे आपको कंपनी की लोगो दिख रही है, आप यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपको यहाँ पे प्रोफाइल सेक्शन दिख रही है। जब आप पैनल पे लॉगिन कर लेते हैं तो लॉगिन करने के बाद अगर जो पैनल पे काम खत्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है, टास्क कंप्लीट हो जाता है, तो आपको पैनल को लॉग आउट भी करना जरूरी होता है। आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये लॉग आउट आपको पॉइंट दिख रहा होगा। यहाँ क्लिक करते ही कि ये पूरी पैनल एग्जिट होकर के आपके लॉगिन पैनल पे रिडायरेक्ट हो जाएगी। फिर लॉगिन करने के लिए आपको यूजर आईडी पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। तो हम बात करते हैं इस पूरे पैनल के 4 सेक्शन के बारे में। पहला सेक्शन हमारा शुरू होता है प्रोफाइल से, यानी सबसे पहले तो आप अपने ब्रांच के बारे में जानें, यानी आपके ब्रांच का नाम क्या है, ब्रांच कोड क्या है, ब्रांच कॉन्टेक्ट क्या है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, है ना। और यहाँ पे एक आप देखेंगे कुछ लिंक आपको दिए होंगे जो कि विजिटिंग प्रोफाइल, एओ कार्ड, एओ स्टिकर, फ्लैक्स, ब्रांच सर्टिफिकेट, ब्रांच एग्रीमेंट वगैरह का लिंक दिया गया। आप जैसे ही ये जो रेड लिंक आपको दिख रहे हैं इस पर क्लिक करते ही एक न्यू विंडो में ये विजिटिंग खुल के आ जाएगी। यहाँ क्लिक करते ही प्रोफाइल खुल के आ जाएगी। तो ये सब चीजें आ जाएंगी। इसको सेक्शन को इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि आप कैसे जानेंगे कि आपका ब्रांच का ईमेल क्या है, ब्रांच का नाम क्या है, ब्रांच कोड क्या है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएगी। और एक सेकंड टर्म में भी इस्तेमाल किया जाता है। जब आप कभी मोबाइल में ये लॉगिन करते हैं तो आपको ये जो मेन्यूज, ये जो सेक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, डाउनलोड सेक्शन, ये आपको वहां दिखाई नहीं देते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे जा करके इस प्रोफाइल पे क्लिक करना होता है, तब आकर के ये सब लिंक खुल के आ जाते हैं और यहाँ से आप अपने सर्टिफिकेट को या विजिटिंग को या अन्य किसी भी प्रोफाइल पिक्चर को डाउनलोड कर सकते हैं। एक दूसरा इसी में इंटरफेस होता है, इसी सेक्शन 1 में ही एक रिक्वेस्ट फॉर्म भी होता है कि जैसे अगर जो आप चाहते हैं कोई चीज़ चेंज करना, कोई करेक्शन करना, सपोज कि ये नाम है, नाम में कोई मिसिंग लेटर है, कुछ गलत है, या फिर कुछ भी कोई कांटेक्ट नंबर है या कहीं पर कुछ आपको करेक्शन करवाना है, तो आप यहाँ पे अपना सब्जेक्ट लिख सकते हैं और क्या करेक्शन करवाना है, क्या चेंजेस करवाना है या कुछ ट्रांसफ़र करवाना है, तो यहाँ पे आप मैसेज करके सबमिट कर सकते हैं। आपको विद इन 2 बिजनेस डेज में मे बी कि आपको फीडबैक मिल जाए या रिप्लाई आ जाए। तो ये आपने देखा कि सेक्शन 1 के बारे में। अब हम सेक्शन 2 के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सेक्शन 2 आप देख रहे हैं, इस डैशबोर्ड का ये ड्यू पार्ट है। यहाँ पे क्या है कि जो आपके अंदर की डेटा होती है, यानी जितना आप काम करते हैं, चाहे क्लाइंट के बारे में, किसी ऑर्डर के बारे में, किसी सर्विस के बारे में, या कुछ भी चीज़ें, चार्जेस, फीस वगैरह, पेमेंट, कुछ भी चीज़ें, है ना, स्टाफ के बारे में, तो यहाँ पे एक शॉर्ट व्यू आकर खुल के आ जाता है। यहाँ पे आप जैसे कोई भी क्लाइंट रजिस्टर करेंगे यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे 0 क्लाइंट दिख रहे हैं। तो जैसे आप कोई क्लाइंट, जितने क्लाइंट यहाँ पे जाके रजिस्टर करेंगे उतने क्लाइंट ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखने लगेंगे। और डायरेक्ट अगर जो उन क्लाइंटों को आप एक्सेस करना चाहते हैं विदाउट मेन्यूज में गए, तो आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे व्यू ऑल पे, तो आप यहाँ पे जितने भी क्लाइंट आपके रजिस्टर्ड होंगे सारे क्लाइंट आपको दिख जाएंगे। उसी प्रकार से 0 स्टाफ अभी आपको दिख रहा होगा, यानी कोई स्टाफ अभी असाइन नहीं है, तो आप अपने अंडर में एरिया ऑफिसर असाइन कर सकते हैं। एरिया ऑफिसर वो फील्ड का काम संभालेंगे, यानी बिजनेस लीड आपको क्रिएट करके देंगे, आप तक पहुंचेगा, आप पैनल पे रजिस्टर करेंगे, फिर वो हम तक आएगा, हम कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करेंगे। ये हमारी प्रोसेस चलती रहती है। अब यहाँ पे 0 स्टाफ, टोटल पेंडिंग स्टाफ, इसका मतलब हो गया कि आप अगर जो स्टाफ को रजिस्टर करते हैं तो हमारे एंड से, यानी एडमिन के एंड से क्या है कि अप्रूवल मिलता है। तो जब तक अप्रूवल नहीं मिलता है तब तक कोई स्टाफ पेंडिंग होता है। जब अप्रूवल मिल जाता है तो वो स्टाफ एक्टिव हो जाता है, तो यहाँ पे स्टाफ दिखने लगता है वो चीज़ें। अब थर्ड पार्ट आप देख रहे हैं, ऑर्डर, 0 ऑर्डर बाई 0 ऑर्डर, डिलीवर्ड और टोटल ऑर्डर। इसका मतलब हो गया कि ये 0 ऑर्डर पहला वाला जो है ये डिलीवर्ड है और 0 ऑर्डर बाई ये टोटल ऑर्डर है, यानी जितना ऑर्डर आप अपने पैनल से क्रिएट करेंगे यहाँ पे होगा, शो करेगा। उनमें से जितने ऑर्डर कंप्लीट हो चुके होंगे यानी डिलीवर्ड हो चुके होंगे वो यहाँ पे शो करेंगे आपके। आप व्यू ऑल पे क्लिक करके भी देख सकते हैं।
इसी प्रकार से जो क्लाइंट आपने रजिस्टर किए हैं, तो हो सकता है कि अलग अलग सर्विस से रिलेटेड हों। किसी क्लाइंट की सर्विस रिक्वायरमेंट कुछ अलग होगी, किसी क्लाइंट की अलग अलग होगी। तो हो सकता है उसमें से कुछ क्लाइंट की सर्विस रिक्वेस्ट रजिस्ट्रेशन सेक्शन है, यानी उसको कोई रजिस्ट्रेशन करवाना है उस क्लाइंट को। तो अब यहाँ पे 0RS बाई 0C का मतलब, यहाँ पे कई जगह आपको देखने को मिलेंगे 0RS बाई 0C। इसका मतलब ये हो गया C स्टैंड्स फॉर क्लाइंट, यानी अभी रजिस्ट्रेशन सेक्शन में क्या है, जीरो क्लाइंट, यानी कोई क्लाइंट नहीं है और उन क्लाइंटों के द्वारा अभी भी कोई पेमेंट नहीं किया गया है। अब अगर जो रजिस्ट्रेशन सेक्शन में जैसे ही कोई क्लाइंट, यहाँ पे जितने क्लाइंट होंगे तो यहाँ पे 1 2 10 100 500 यहाँ पे संख्या दिखने लगेगी वो। अब उन क्लाइंटों से पर्टिकुलर सिर्फ रजिस्ट्रेशन कार्य के लिए जितना पेमेंट ऑनलाइन आप किए रहेंगे वो पेमेंट यहाँ पे दिखेगा। उसी प्रकार से डॉक्यूमेंट सेक्शन में है, जितने क्लाइंट अपडेट होंगे यहाँ पे दिखेंगे, उनके द्वारा जितना पेमेंट आया होगा यहाँ पे दिखेगा। बाकी सब ऐसे ही सेम है, बस यहाँ पे होता है ग्रॉस बिजनेस और नेट बिजनेस एंड पेंडिंग बिजनेस। इसका मतलब ये होता है कि टोटल क्लाइंट से कितना बिजनेस आपने उठाया, नेट बिजनेस का मतलब कितना हमें ट्रांसफर किया, और पेंडिंग बिजनेस का मतलब हो गया कि आपका कितना प्रॉफिट हुआ। एक तरह से इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आपका कितना प्रॉफिट हुआ। तो आपने पहले तो प्रोफाइलिंग में जाकर के फर्स्ट सेक्शन को देखा, सेकंड आपने ड्यू सेक्शन को देखा, यहाँ पे आपको काफ़ी डिटेल्स वगैरह मिल सकती हैं। थर्ड इसका सेक्शन हम लोग देखते हैं डैशबोर्ड का, ये डाउनलोड सेक्शन है। यहाँ पे आपको विजिटिंग क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे तो यहाँ पे विजिटिंग खुल करके आ जाएगा आपका प्रोफाइल पिक्चर, यहाँ से AO कार्ड, यहाँ से A4 स्टिकर, फ्लैक्स, ब्रांच सर्टिफिकेट, फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट। अब इनका क्या मतलब है? विजिटिंग का मतलब हो गया कि आप इसको क्लिक करके डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आप इसका इस्तेमाल एडवर्टाइज के रूप में किसी को व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। आपकी फेसबुक आईडी है, ट्विटर है, तो वहाँ भेज सकते हैं, या किसी भी माध्यम से आप शेयर कर सकते हैं। एज ए विजिटिंग की तरह काम करेगा, आपकी एक आइडेंटिटी लोगों के बीच में जाएगा बन करके, जिससे उनको पता चलेगा कि आप करते क्या हैं। सेकंड है प्रोफाइल पिक। जैसे आप क्लिक करेंगे तो प्रोफाइल पिक, यहाँ पे एक सर्कुलर प्रोफाइल पिक आपको मिलेगी, जिसका इस्तेमाल आप एज ए व्हाट्सअप में एज ए डीपी कर सकते हैं, फेसबुक में कर सकते हैं, कहीं पर भी प्रोफाइल पिक्चर की रिक्वायरमेंट आती है वहाँ कर सकते हैं। या आपकी ब्रांडिंग करने में आपकी मदद करेगा, बगैर किसी को कुछ कहे, बगैर किसी से बोले, बगैर कोई मैसेज भेजे, ये प्रोफाइल पिक आपकी ब्रांडिंग कर डालेगा। AO कार्ड, एरिया ऑफिसर कार्ड, यानी आपको जब स्टाफ की रिक्वायरमेंट होगी, चूंकि आप अगर जो ऑनलाइन बिजनेस हैंडल करते हैं, CSC ऑपरेट करते हैं, तो उसमें नो डाउट कि आपके पास टाइम नहीं होता कि आप फील्ड वर्क भी संभाल सकें। तो अगर जो मार्केट से आपको बिजनेस चाहिए, फील्ड से आपको बिजनेस चाहिए, तो ऐसे केस में आपको स्टाफ अपॉइंट करने पड़ेंगे, जो कि हमारे यहाँ जो नाम दिया गया है एरिया ऑफिसर, है ना। आप एरिया ऑफिसर अपने अंडर में अपॉइंट कर सकते हैं, लाइक यहाँ से जैसे मैनेज एरिया ऑफिसर में जाकर के ऐड एरिया ऑफिसर, यानी आप अपने अंडर में एरिया ऑफिसर अपॉइंट कर सकते हैं, जो फील्ड में जाकर के आपके बिजनेस को बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। आपको जो पे आउट मिलता है, यानी जितनी बचत होती है, उस बचत में से कुछ पार्ट आप AO को दे सकते हैं और कुछ पार्ट आप रखिए, आप दोनों अपना शेयरिंग कर लीजिए। तो अच्छी बिजनेस AO के माध्यम से मिल सकती है। ये भी आप एडवर्टाइज करिए, इसको अपना सोशल मीडिया से लेकर के अन्य प्लेटफॉर्म पर शेयर करिए, लोग आपसे कनेक्ट होंगे। A4 स्टिकर, यानी आप अपने शॉप पर हैं, तो ऑफिस है, शॉप है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर भी कुछ ना कुछ दिखना चाहिए, जहाँ पे क्लाइंट अक्सर खड़े होते हैं आकर के, चाहे फ्रंट में, बैक में, साइड में, है ना। तो वहाँ पे एक A4 स्टिकर आप A4 साइज पेज पे इसको प्रिंट कर लीजिए। प्रिंट करने के बाद जगह जगह ऑफिस में लगा दीजिए, ताकि क्लाइंट आए तो उनको नज़र पे कहीं पड़े ये चीज़ें, तो आपको ज़्यादा बोलना नहीं पड़ेगा, बताना नहीं पड़ेगा। इन केस ऑफ रिक्वायर्ड ऑफ एनी क्लाइंट ऑफ दीज सर्विसेज दे विल कॉन्टेक्ट यू, है ना। तो खुद ही वो आपसे संपर्क करेंगे अगर जो किसी को नीड होती है। तो ये है फ्लैक्स, इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक फ्लैक्स खुल के आ जाता है। ये एक सैंपल दिया गया है कि आप चाहे तो इस तरह का फ्लैक्स अपना बनवा करके अपने ऑफिस पे सामने लगवा सकते हैं, आप अपने हिसाब से मॉडिफाई भी करवा सकते हैं। ये नेक्स्ट हमारा ब्रांच सर्टिफिकेट है। ब्रांच सर्टिफिकेट एज इसको प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करने के बाद आप इसको कलर प्रिंट कहीं से करवा लीजिए, कोशिश करिए लेजर प्रिंट हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसको फ्रेमिंग करवा के आप अपने ऑफिस में या कहीं पर भी शॉप में लगा सकते हैं। ये हमारे आपके बीच की एग्रीमेंट है, फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट। इसमें तमाम तरह की टर्म कंडीशंस हैं, किस पॉलिसी के अंतर्गत कैसे क्या काम करना है, कैसी चीज़ें हैं, तो काफ़ी चीज़ें हैं इसमें कंपनी से रिलेटेड।
तो आपने देखा ये थर्ड पार्ट हो गया। हम चौथे एंड लास्ट सेक्शन की तरफ आते हैं। ये मेन्यूज़ हैं, ये इंपॉर्टेंट है इनको समझना कि कैसे आप इस्तेमाल करने वाले हैं, इनका क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो आप यहाँ सबसे पहला पार्ट आप देखेंगे कि क्लाइंट रजिस्टर क्लाइंट, यानी क्लाइंट को यहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला लिंक आपको दिख रहा होगा रजिस्टर क्लाइंट। जैसे आप क्लिक करेंगे इस लिंक पर तो देखिए एक फॉर्म खुल के आ जाता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट फॉर्म है, क्योंकि क्लाइंट की एंट्री यहीं से स्टार्ट होती है। एक जो भी क्लाइंट आपके पास आता है तो जनरल एंट्री तो पहली बात इतना तो मस्ट है, ये जो आपको दिख रहे हैं उस क्लाइंट का नाम क्या है, नेम ऑफ बेनिफिशियरी मतलब उस क्लाइंट का, स्टूडेंट का, जो भी है, एप्लीकेंट है, तो उस बेनिफिशियरी का यानी जो हमारी सर्विस को लेना चाहता है, जो उसका बेनिफिट लेना चाहता है, उसका नाम क्या है उस क्लाइंट का, उसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ क्लिक करिए, जो भी उसका डेट ऑफ बर्थ होता है तो आप डेट ऑफ बर्थ उसका यहाँ से लिख सकते हैं। फिर क्लाइंट का पहला कॉन्टैक्ट लिखिए, अल्टरनेट कॉन्टैक्ट है तो उसको लिखिए। ईमेल बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद जैसे आप फॉर्म सबमिट करते हैं तो उसके मेल पे एक रिसीविंग जाती है क्लाइंट रजिस्ट्रेशन का। फिर यहाँ आकर के आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे, स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट, पहले आपको डिस्ट्रिक्ट फिर बाद में स्टेट नहीं करना है। आपको ध्यान देना है कि डिस्ट्रिक्ट तब तक नहीं आएगा जब तक आप कोई स्टेट सेलेक्ट नहीं करेंगे। और उसके बाद आप ब्लॉक का नाम लिखेंगे या शहर का नाम लिखेंगे, पिन कोड एरिया का लिखेंगे, आपके शॉप ऑफिस नंबर क्या है, मतलब जैसे घर का नंबर होता है उसी तरह से शॉप का भी नंबर होता है। आपके एरिया विलेज का नाम क्या है, पोस्ट ऑफिस का नाम क्या है, आप संबंधित ईओ क्या है, यानी आप देखेंगे जो एरिया ऑफिसर यहाँ पर आप ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो एरिया ऑफिसर हमारे एंड से अप्रूव्ड हो जाएंगे तो यहाँ पे दिखेंगे। यानी कोई क्लाइंट आया, कोई बेनिफिशियरी आया तो हो सकता है डायरेक्ट आपके ऑफिस पर ही आकर के वो सर्विस लेना चाह रहा हो सकता है किसी एरिया ऑफिसर के माध्यम से आया। तो कैसे पता चलेगा कि वह किस एरिया ऑफिसर के माध्यम से आया? तो यहाँ पे आप जब रजिस्टर कर देंगे अप्रूवल एरिया को मिल जाएगा तो यहाँ उसके लिस्ट में नाम आने लगेगा, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा एरिया है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट लास्ट जो सबसे पार्ट है कि वह क्लाइंट क्यों जुड़ना चाहता है, आपसे कौन सी सर्विस लेना चाहता है। तो एक जनरल सा थॉट होता है कि हम उतनी ही डेटा लेते हैं कि जितना क्लाइंट हमसे सर्विस लेना चाहता है, क्योंकि अलग अलग सर्विस के लिए अलग अलग डेटा की रिक्वायरमेंट होती है। तो जिस प्रकार की वो सर्विस लेना चाहेगा हम उसी प्रकार की डेटा क्लाइंट से जानकारी लेना चाहेंगे। अब जैसे कि मान लीजिए रजिस्ट्रेशन लीगल सर्विसेज है, जैसे क्लिक करेंगे आप तो देखेंगे नीचे एक और बड़ा सा फॉर्म खुल के आ जाएगा। चूंकि रजिस्ट्रेशन या लीगल डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए हमें अन्य डिटेल्स की भी जरूरत पड़ती है, जैसे नेम, मदर नेम, फादर नेम, स्पाउस नेम, है ना, आप क्यों बनवाना चाहते हैं, पैन, आधार, वोटर आईडी, डीएल, ये कंपलसरी नहीं है, वोटर आईडी है तो ठीक है, डीएल है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको आप लीव कर सकते हैं। और यहाँ से बैंक डिटेल्स हमें चाहिए होगा, बिजनेस का नाम चाहिए होगा कि पेपर जिस नाम से आपको बनवाना है ना, या जिस नाम से रजिस्ट्रेशन करवाना है, बिजनेस एक्टिविटी किस सेक्टर में काम कर रहे हैं, है ना, किस दिन बिजनेस से स्टार्ट हुआ था या होने वाला है वो डेट जरूर डालिए, ऑर्गेनाइजेशन टाइप यहाँ पे जरूर डालिए क्या है वो चीज़ें, है ना, ओनरशिप खुद का है, रेंटेड है, पेरेंटल है या कैसा है, ठीक है ना, एड्रेस प्रूफ उसके आप क्या दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं तो अदर कर दीजिए यहाँ पे। तो ये सब सारी डिटेल्स फिल करके आप सबमिट कर सकते हैं। उसी प्रकार से क्लाइंट मान लीजिए सिर्फ फाइनेंशियल सर्विस लेने आ रहा है, यानी वो चाहता है कि पर्टिकुलर उसका लोन करवाने में हम हेल्प करें, उसका सहयोग करें, है ना, तो जैसे क्लिक करेंगे तो देखेंगे पूरा फॉर्म गायब हो जाएगा। तो फाइनेंशियल सर्विसेज में सिर्फ हमें क्या पहले से उसका कोई लोन था, है कि नहीं है, और उसको किस प्रकार का लोन चाहिए, कितना लोन चाहिए, बस इतना चीज़ चाहिए। कोई फाइनेंस कंसल्टेंसी के लिए आ रहा है, यानी किस प्रकार का कंसल्टेंसी, किस प्रकार के लोन पे उसको चाहिए, है ना, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और कितना लोन वो चाहता है। उसी प्रकार से एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, तो बिजनेस का नाम क्या है, किस बिजनेस का एडवर्टाइज वो करना चाहता है, स्कूल है, बिजनेस, एनजीओ, ट्रस्ट, मतलब जो भी है उसका नाम यहाँ पे मेंशन करिए। और वो कंस्टिट्यूंसी टाइप क्या है, कंस्टिट्यूशन क्या है उसका, है ना, यहाँ से वो लिखिए। और एडवर्टाइज वो किस प्रकार का करना चाहते हैं। अगर जो आप कुछ अलग तरह का एडवर्टाइज करना चाहते हैं जो इस लिस्ट में नहीं है तो उसके लिए बिल्कुल घबराइए नहीं, आप अदर पे क्लिक कर दीजिए। जब आपसे बात होगी यानी क्लाइंट से जब बात हो जाएगी तो वो क्लियर हो जाएगा वो किस प्रकार के ऐड करवाना चाहते हैं, वो सर्विस उनको प्रोवाइड प्रॉपर रेट पर दी जाएगी। इसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या है, कैसा है, तो यहाँ से सर्विस सेलेक्ट करिए, रिक्वायरमेंट डेटा फिल करके सबमिट करिए। अब जो क्लाइंट रजिस्टर करेंगे वो क्लाइंट यहाँ से व्यू भी कर सकते हैं और सारे ऑर्डर भी मैनेज कर सकते हैं यहाँ से। अब सेकंड आ जाता है रजिस्ट्रेशन सर्विसेज में। रजिस्ट्रेशन सर्विसेज में आप देखेंगे जो क्लाइंट आप रजिस्टर किए रहे होंगे वो
पहले तो ऐड करना पड़ेगा। अगर जो किसी क्लाइंट को रजिस्ट्रेशन सर्विस चाहिए तो उस क्लाइंट को इसके अंतर्गत जाके ऐड करना पड़ेगा। यानी जब आप क्लाइंट को रजिस्टर किए होंगे तो ये क्लाइंट यहाँ पे लिस्ट में दिखाई देते हैं। आप जैसे जो दिखाई देते हैं क्लाइंट, उनको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगी उस क्लाइंट की। डिटेल्स आने के बाद आप ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद फिर वो क्लाइंट कहाँ पे, मैनेज पार्ट में दिखने लगेगा। मैनेज में यहाँ दिखने लगेगा। दिखने के बाद फिर हम उसका ऑर्डर वगैरह यहाँ से प्लेस कर सकते हैं जा करके। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्लाइंट को अगेन ऑर्डर कैसे प्लेस किया जाता है, उसका रजिस्ट्रेशन के बाद उसकी एक्टिविटी कैसे मेंटेन की जाती है। हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।